आइए आइए भैया, अच्छी अच्छी चिड़िया ले जाइए। अरे भाई, ये कबूतर कितने पैसे में दे रहे हो? भैया जी, यह कबूतर 50 रुपए का है। नहीं नहीं भैया, 50 रुपए तो बहुत ज्यादा मांग रहे हो। मैं तो इस कबूतर के 30 रुपए दूंगा। क्या करें, अब वैसे ही बाजार समाप्त होने वाला है और शाम भी होने वाली है। मैं ऐसा करता हूं, मैं जल्दी जल्दी सारी चिड़ियां बेच देता हूं। अरे भाई, तुम कहां खो गए? क्या बात है? अरे कुछ नहीं भाई, सब ठीक है। तुम इसे 30 रुपए में ही ले जाओ। वह आदमी जल्दी 30 रुपए निकाल कर दे देता है और कबूतर को ले लेता है, और वह देखते ही देखते सारी चिड़ियां बेच देता है। अरे वाह वाह, आज तो कितने सारे पैसे इकट्ठे हो गए। चलो, अब मैं जल्दी से सब्जियां खरीद कर वापस चलता हूं। शिकारी जल्दी से सब्जियां खरीद कर वहां से चला जाता है। ओ जी, सुबह हो गई है और आप कितना सोगे? आप क्या शिकार पर नहीं जाओगे? हाँ हाँ, भाग्यवान चाहता हूँ, अभी अभी जाता हूँ। शिकारी चुपचाप अपना जाल उठता है, जंगल की तरफ निकल जाता है। शिकारी चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। हाँ, अब तो मैं काफी दूर जंगल में निकल आया हूँ। ऐसा करता हूँ, इस स्थान पर अपना जाल बिछा देता हूँ। यहाँ पर हमें ढेर सारी चिड़ियां मिलेगी। इतना सोचकर शिकारी वहां पर अपना जाल बिछा देता है और पास में ही एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और सो जाता है। उसे सोते सोते काफी समय गुजर जाता है। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। अरे बाप रे बाप, इतना समय हो गया और मैं सोता ही रह गया। चलो जल्दी से मैं अपना जाल देखता हूँ, आखिर कितनी चिड़ियां चाल में फंसी हैं। इतना सोचकर शिकारी अपने जाल के पास जाता है तो देखता है उसके जाल में एक भी चिड़िया नहीं फंसी अरे है। ये क्या हुआ, मेरे जाल में तो एक भी चिड़िया नहीं फंसी। ये कैसे हो सकता है? मैं क्या करूंगा? पैसे कहाँ से लाऊंगा? यदि पैसे नहीं मिलेगी तो मैं अपना गुजारा कैसे करूंगा? चलो कोई बात नहीं, आज का गुजारा तो कल की पैसों से हो जाएगा। अब मुझे घर वापस चलना चाहिए। तभी सुबह शिकारी जल्दी उठ जाता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। यह सोचते हुए शिकारी अपने जाल को नए स्थान पर लेकर पहुंचता है। हाय हाय, यही स्थान ठीक रहेगा। मैं यहीं पर अपना जाल बिछा देता हूँ। कुछ ही देर में देखते ही देखते चिड़ियां उसके जाल में फंस जाती हैं। तभी उस जाल के पास लोमड़ी आ जाती है और उस जाल को खींच देती है, जिससे जाल में फंसे कबूतर उड़ जाते हैं। अरे अरे दुष्ट लोमड़ी, ये तूने क्या कर दिया? मेरे सारे पक्षी उड़ा दिए। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शिकारी जल्दी से एक डंडा उठना है और लोमड़ी की तरफ पड़ता है। बेचारा शिकारी उसका पीछा करते करते काफी दूर निकल जाता है। देखते ही वह जंगल की झाड़ियों में छिपा जाता है। अरे बाप रे बाप,
इसके पीछे भागते भागते सांस ही छूट गई, लेकिन लोमड़ी हाथ नहीं लगी। जिस पेड़ के नीचे शिकारी खड़ा था, उस पेड़ पर एक पंछी रहता था। उस पंछी ने मल किया और वह जाकर शिकारी के ऊपर जा गिरा। अरे राम राम राम, मैं तो वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से यह पंछी ने मेरे ऊपर यह मल कर दिया। अरे छी छी छी। शिकारी अपने हाथों से ही उसे साफ करता है और कहता है, अरे यह क्या, यह मल तो सोने की तरह चमक रहा है, कहीं ये सोना ही तो नहीं? अरे हाँ हाँ, ये तो सोना ही लग रहा है। इस पेड़ के नीचे तो कितना सारा सोना पड़ा है, इतने सोने में तो मेरा जीवन सुख में कट जाएगा। लेकिन इतना सारा सोना किस पक्षी ने दिया होगा, मैं देखता हूं। शिकारी पेड़ से हटकर देखता है। इस पेड़ के ऊपर एक सुंदर सा पक्षी बैठा है। अरे यह पक्षी देखने में कितना सुंदर है, लेकिन यह देखने में आकर्षक है, उतना ही ज्यादा काम का है। इतना सोचकर शिकारी के मन में लालच आ जाता है। और उसे सोने को इकट्ठा कर एक कोड़ले में भर लेता है। काश मैं इस पक्षी को पकड़ पाता तो मेरे पास कितना सारा सोना होता, मैं पूरे राज्य में सबसे अमीर आदमी बन जाता। ये सोचकर शिकारी वहां से चला जाता है। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। अरे तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? आखिर ऐसा क्या लेकर आए हो आप? तभी शिकारी अपनी पोटली को खोल देता है। अरे इतना सारा सोना, लेकिन इतना सारा सोना तुम्हारे पास कहाँ से आया? तभी शिकारी अपनी कहानी अपनी पत्नी को सुना देता है। भाग्यवान, यदि वह पंछी हमारे हाथ लग गया, हमारी सारी गरीबी चुटकियों में खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ, लेकिन इस बच्ची को तुम पकड़ोगे कैसे? अरे भाग्यवान, तुम एक शिकारी से सवाल कर रही हो कि मैं उसे पकड़ूंगा कैसे? जैसे मैं बाकी पक्षियों को पकड़ता हूं, ऐसे ही उसे जाल बिछाकर पकड़ूंगा। सुबह ही शिकारी जाल उठता है और जंगल में निकल जाता है। शिकारी चलते चलते पेड़ के पास पहुंच जाता है। पेड़ पर वह पंछी बैठा था। चलो मैं जल्दी से जाल बिछा देता हूं और दूर जाकर बैठ जाता हूं। शिकारी जाल को पेड़ के नीचे जाकर बिछा देता है और दूर जाकर बैठ जाता है। अरे यह क्या? आज तो मेरे पेड़ के नीचे इतने सारे अनाज के दाने बिखरे हुए पड़े हैं। मैं ऐसा करता हूँ, आज मैं ही इन्हीं दानों को खाकर अपनी भूख शांत कर लेता हूँ। यह सोचकर बेचारा बच्चे पेड़ के नीचे जाकर बिखरे हुए दोनों के पास जाता है और इस जाल में बस फंस जाता है। तभी शिकारी दूर से देखता है, पंछी फंस गया है। जल्दी से जाकर पंछी को पकड़ लेता है। भाग्यवान, देख, मैं पक्षी को पकड़ ले आया। अरे वाह वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। अब तो हम जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। लेकिन भाग्यवान, हमने पक्षी को तो पकड़ लिया है, लेकिन मेरे दिल में डर बैठ गया है। ओ जी, आपके मन में कैसा डर बैठ गया है? अरे भाग्यवान, मैंने सोना देने वाले पक्षी को तो पकड़ लिया है, लेकिन राजा को पता चल गया तो कि हमें एक विचित्र पक्षी मिला है, हमें फांसी पर चढ़ा देंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। अब तुम बताओ भाग्यवान, हमें क्या करना चाहिए?
ओ जी, अगर मेरी मानो तो इस बच्ची को लेकर राजा के पास जाओ और इस बच्चे की विशेषता पता कर राजा को सौंप दो। हो सकता है राजा तुम्हें खुश होकर उपहार दे दे। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। मैं कल सुबह ही इस बच्ची को लेकर राजा के पास जाऊंगा। शिकारी पिंजरा उठाकर राजा के पास चला जाता है। महाराज, मेरा नाम अजय कुमार शाक्य है। मैं एक पहेलिया हूं और मैं आज आपके लिए उपहार लेकर आया हूं। महाराज, मैं कल शिकार के लिए गया था। मुझे सोने का मल करने वाला यह विचित्र बच्ची मिला। क्या सोने का मल? क्या ये पक्षी सोने का मल करता है? क्या तुम यह सत्य बोल रहे हो? जी हाँ महाराज पक्षी, ये पक्षी सोने का मल करता है। शिकारी की ये बात सुनकर वहां बैठे सारे लोग हैरत में पड़ जाते हैं। आखिर मैं कोई पक्षी सोने का माल कैसे कर सकता है? अजय, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप हमारे पास यह पक्षी ले आए। इससे हमारे राज्य में मदद होगी। सेनापति जी, तुम जल्दी से। महाराज क्षमा कीजिए, क्या आपने कभी सुना था कि कोई पक्षी सोने का मल दे सकता है? वैसे मंत्री जी ठीक कह रहे हैं। मैंने आज तक तो ऐसा कोई पक्षी के बारे में नहीं सुना। महाराज, इस मासूम से पक्षी को इस पहेली से आजाद कर देना चाहिए। यही हमारे लिए ठीक रहेगा। राजा सेनापति की बात मानकर बच्ची को 1000 आजाद कर देता है। जैसे ही पक्षी आकाश में उड़ता है, वह राजा के ऊपर माल कर देता है। तभी राजा देखा है कि इस पक्षी ने वास्तविक में सोने का मल किया है। राजा अपने आप पर अफसोस करता है। तो दोस्तों, कभी भी किसी की बातों में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक आप उसे चीज़ का पता ना लगा लो।